एक तो इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को हमने ना नॉलेज समझ लिया। और ख़ासकर बच्चे जो कि एक दूसरे को देखकर लगे रहते हैं कि कुछ भी काम किया, उसके कोई डांस किया, किसी पार्टी में गए, कोई अच्छा सा खाना खाया, फिर कितने व्यूज़ आए हैं। अभी मैं गया था हिमाचल में, ऊना में मेरा सेशन था, तो वहाँ भी दो लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा कि ये जो बच्चे सोशल मीडिया या मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसको कैसे हटाया जाए। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि भाई ये शुरू किसने किया। आप हटा तो रहे हैं, लेकिन जब आपको काम पड़ता है आप जल्दी जल्दी उसको लैपटॉप दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं और ये कोशिश करते हैं बेशक दरवाज़ा बंद करके बेशक 3 घंटे देखता रहे, हमें तंग ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ रिद्धि। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। सर, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। सर, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम में सोशल मीडिया का युग चल रहा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग व्यस्त रहते हैं। तो सोशल मीडिया एक एडवांटेज भी है और कहीं न कहीं डिसएडवांटेज बनता जा रहा है। एडवांटेज ये है कि लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, दूर बैठे एक-दूसरे को वीडियो कॉल पे देख लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया कहीं न कहीं लोगों की एडिक्शन भी बनता जा रहा है, उनको परेशानियाँ भी दे रहा है, लोग खुद उस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। इससे वो किस तरह से खुद को सही रख सकते हैं, बचा सकते हैं? देखो, ऐसे है कि ये जो एक इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया की, एक तो इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को हमने ना नॉलेज समझ लिया। हुँ, और ख़ासकर बच्चे जो कि एक दूसरे को देखकर लगे रहते हैं कि कुछ भी काम किया, उसके कोई डांस किया, किसी पार्टी में गए, कोई अच्छा सा खाना खाया, फिर कितने व्यूज़ आए हैं। हुँ, फिर वो डालता है, फिर उसको और लोग भी डालते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कि उसको इतने व्यूज़ आए, मेरे को इतने आए। तो वो अच्छा, दूसरा, कभी किसी को डाल दिया उसने ना देखा, हुँ, तो वो भी उसको गुस्सा आएगा। हुँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चों ने या बड़ों ने, देखिए बच्चों ने अपने आप तो सीख नहीं लिया, हुँ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैं जब सेशन लेता हूँ, अभी मैं गया था हिमाचल में, ऊना में मेरा सेशन था, तो वहाँ भी दो लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा हुँ, कि ये जो बच्चे सोशल मीडिया या मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसको कैसे हटाया जाए। हुँ, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि भाई ये शुरू किसने किया, बच्चों से। हुँ, आप ही ने शुरू किया ना, हुँ, तो इसकी सज़ा भी आप ही को है। अगर बिल्कुल। आप हटाना है तो वो हट नहीं सकता। अगर आपको अब उस पर काम करना चाहिए। हुँ, अगर आपने 2 साल में, 3 साल में उसको एडिक्टेड किया है, अब 3 साल, 2 साल आप वो बच्चे को साथ रखें। एक तो उसको मोबाइल ना दें, हुँ, अगर उसको कहीं भी जाना है साथ लेकर जाएं, और कभी भी ना तो टीवी देखने दें, हुँ, ना मोबाइल यूज़ करने दें। अदरवाइज़ कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आप बच्चे को हटा दें। हुँ, दूसरा जो कि मेरे घर में भी होता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें जब भी बच्चे को एक आइसोलेट करना होता है कि ये हमें तंग ना करे। हुँ, हुँ, 4-5 साल का बच्चा है, ग्रोन अप हो रहा है, हुँ, उसको आदत पड़ गई है, आप हटा तो रहे हैं, लेकिन जब आपको काम पड़ता है आप जल्दी जल्दी उसको लैपटॉप दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं और ये कोशिश करते हैं बेशक दरवाज़ा बंद करके बेशक 3 घंटे देखता रहे, हमें तंग ना करे। हुँ, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। हम बस यही है कि पैसे वाले लोगों के पास पैसा है, हुँ, टाइम नहीं है। हुँ, उस टाइम ना होने की वजह से ये सोशल मीडिया जो है वो पिकअप कर रहा है, हुँ, और उसके बाद फिर आ गए हम 18-20 साल के हो जाते हैं। अब हमें भी मालूम है
लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए हुँ, और बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड चाहिए। हुँ, वो, मैं ये नहीं कहता कि वो ना करें, लेकिन वो क्या करते हैं कि मोबाइल से ही वो अपने रिलेशन बना लेते हैं और उससे क्या होता है, उससे ही आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन को वो नॉलेज बना लेते हैं। हुँ, 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 अब आ गया उसके बाद कनेक्शन। अब अपना थोड़ा सा कनेक्शन बन गया हुँ, इन्फॉर्मेशन के बाद। कनेक्शन को उसने रिलेशन बना लिया, हुँ, फिर वो एंगेजमेंट भी कर लेते हैं, लिव इन में भी रहना शुरू कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि कनेक्शन से रिलेशन नहीं बनना चाहिए। और इसके आगे मैंने आगे भी बात की थी, आसानी से मिली हुई चीज़ को हैप्पीनेस समझ लिया, हुँ, यानी कि उसी के साथ जैसे कनेक्शन बना, उसी के साथ हॉलीडे पर चले गए, हुँ, शॉपिंग कर ली, हुँ, केक काट लिया और हैप्पी हो गए। तो फिर वो टीन एज होती है, फिर उसके बाद जितनी देर पैसा होता है और इधर उधर का साथ होता है, वो जो जोश है ख़त्म हो जाता है। फिर वो दूसरी तरफ यानी कि डाइवोर्स की तरफ चल हुँ, पड़ता है। तो आज की डेट में तो मैंने ये देखा है कि एक लाइन लगी हुई है कि जी मेरे माँ बाप, लड़की कह रही है मेरे बाप बाप शादी नहीं होने देते, लड़का भी कह रहा है, कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, 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 एक लाइन लगी हुई है कि कंप्लेंट है समाज कि हमें शादी नहीं होने देते, वो भी कह रहा है। हुँ, दूसरी एक लाइन लगी हुई है, जजेस ये कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी डिवोर्स दिलाओ। ओके, ये दोनों चीज़ें आज की डेट में कचहरियाँ भरी पड़ी है। एक तरफ डिवोर्स का, हुँ, दूसरी तरफ हमारी शादी नहीं करते अपने घर वाले, हुँ, तो ये शादी करा दो। इस पर और एक इसमें और एक चीज़ मैंने देखी कि वो शादी के दिन जितना खुश हुए थे, अब वो डिवोर्स के दिन उससे भी ज़्यादा खुश होने की चाह रखते हैं हुँ, कि किसी ना किसी तरह मेरा डिवोर्स हो जाए, तो मैं इससे भी बड़ी पार्टी करूँगा जो कि मैंने शादी के वक्त की थी, उससे भी बड़ी पार्टी करूँगा। कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हुँ, ये हम ही ने शुरू किया था, अब ख़त्म भी हम ही ने करना है। लेकिन जितनी देर ये पेरेंट्स में वो विल नहीं आती कि ये हमें जो गलत हुआ है हुँ, इसको ठीक कैसे करना है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए ये बढ़ रहा है और इसका कोई चांस नहीं ख़त्म होने का या कम होने का। हुँ, तो ऐसे ही चलते रहना है। मैं तो सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कुछ करना है तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं आपके लिए करने वाला। बिल्कुल। ये मेरा कहना जी, सर आपने तो एक शॉकिंग फैक्ट भी बताया है कि कुछ लोग शादियाँ करना चाह रहे हैं और कुछ डाइवोर्स मतलब वो चीज़ें सोसाइटी में पैरेलल चल रही हैं। है, पैरेलल चल रहे हैं। सर जैसे आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया भी हम कह सकते हैं लेकिन आजकल सुसाइड रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, खासकर बच्चों में। अब वो सोशल मीडिया का असर है उन पे या फिर क्या चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, फैमिली से परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? बस देखिए ऐसे है, एक तो टीनेज है, हुँ, दूसरा कंपैरिजन है। एक जो आज की डेट में आपको मालूम है कि जो अमीर लोगों की गिनती 5-4% से ज़्यादा नहीं है। हुँ, जो गरीब आदमी है, जो अभी थोड़ा सा ग्रोन अप हुआ है, उसकी चाहत, पैसा, चकाचौंध, हुँ, ग्लैमर, ये उसको पता नहीं चल रहा। बस वो रीस कर रहा है, उसके पास पैसा है या नहीं है। हुँ, बिल्कुल। लड़के भी और लड़कियां भी जब पैसे के चक्कर में, ड्रग के चक्कर में फंसे जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो ये अपना जो है फ़िल्म देख ली, सोशल मीडिया पर चले गए, ग्लैमर देख लिया, लेकिन उसकी असलियत में कभी नहीं हुँ, जाते। ये असल में क्या है? बस वो ये है कि मैंने सलमान खान बनना है, मैंने शाहरुख खान बनना हुँ, है, तो कुछ तो भाग जाते हैं, कुछ यहीं घूम घुमा कर अब
आपको मालूम है कि चंडीगढ़ में दारा स्टूडियो में वहाँ शूटिंग हो रही है, कुछ उधर निकल जाते हैं, कोई उधर निकल जाते हैं। तो मेन ये है कि कोई भी ये जो जिनको कम समझ है, कम पैसा है, घर में भी बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, जिनके पास पैसे की कमी है, क्योंकि उनको जो ख्वाब है वो बड़े बड़े हैं। उनको ना तो कोई समझाने वाला है, खुद वो समझ नहीं सकते, छोटी जॉब करना नहीं चाहते, बड़ी मिलती नहीं है, बिजनेस करना नहीं आता। इस वजह से ये चीज़ें जो मिक्स्ड सी हुई हैं, प्रॉब्लम मैं अकेले की कोई कभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट नॉट रॉन्ग। कोई भी बंदा गलत नहीं है, उसका ब्रॉड बिल्टअप में प्रॉब्लम है। अगर वहीं हमने पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ नहीं रोका तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और इसका कोई हल नहीं है, अब भी नहीं है, आगे तो बिल्कुल ही नहीं। पर सर बच्चे जो जो बच्चे होते हैं वो ना सुसाइड को ही एक सोल्यूशन मांगते हैं कि अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। देखिए ऐसे है जो आपकी बात है कि जो जो भी वो देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, क्योंकि टीन एज है। अगर तो पेरेंट्स समझदार है वो तो चलो अपने साथ भी रखते हैं, बच्चे को उसी ढंग से उसकी पालन पोषण करते हैं। अदरवाइज जिनके पास टाइम नहीं है, मियाँ बीवी सारा दिन जॉब करते हैं, कभी बच्चे को साथ नहीं लेकर जाते, वो फिर दूसरे यार दोस्त जो भी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो अगर अच्छे हैं तो बच जाते हैं, अगर वो ड्रगिस्ट हैं या दूसरे तरह के आगे बढ़ना अननेसेसरी कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना, तो वो गलत संगत में पढ़कर तो गलत स्टेप भी लेते हैं। तो मेन तो ये है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कभी कभी ये सोचते हैं कि मैंने कॉलेज में अच्छे में डाल दिया, स्कूल अच्छे में डाल दिया, यूनिवर्सिटी में अच्छे में डाल दिया। मैं नहीं समझता, मैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को देता हूँ और पेरेंट्स को ही इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि टीचर के पास तो 100 150 बच्चा है, वो क्या करेगा। बिल्कुल सर। और उसका अपने भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस यही कहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, इंटेलिजेंट ना हो जाए, उस पर पूरा ध्यान सुबह शाम देना चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें काफ़ी हद से तो निकल चुकी हैं और भी निकल जाएंगी। बिल्कुल सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का थैंक यू, सेशन जो था वो बहुत ही थैंक यू, रियलिस्टिक लाइफ पे, हमारे रियल लाइफ पे बेस्ड था कि किस तरह से थैंक यू। आपको रियल लाइफ पे ध्यान देना है। सोशल मीडिया एक सिर्फ़ कनेक्ट करने का ज़रिया है, ना कि आपकी पूरी लाइफ है, आप उसी में घुसे रहो। आपकी आस-पास भी लाइफ है, बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, बच्चों में जो नॉर्म्स हैं या अपने कल्चर है वो आपने किस तरह से डालना है, ये पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है अपने बच्चों के लिए। ऐसी थैंक यू, और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। धन्यवाद।